Hello, good morning students. Today we are going to start the 19th lecture of trigonometric functions. In this lecture we will discuss the exercise 3.10 from question 6 to 11. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमने बोर्ड पे लिखा है हमारे पास फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दे रखी होगी उसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। देखिए यहां से सॉल्यूशन आपको जब भी फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम लोग उसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बाहर निकालेंगे। अगर मेरे पास प्लस में सी और डी रूल में जो भी रूल अप्लाई हो हम करेंगे। तो अब यहां से देखेंगे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्लस में है तो पहले हम 2 पे रूल अप्लाई करेंगे। आप लोगों को एक रूल पता है कौन सा, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 यही होगा। तो आपको पता है यहां से लगाए हम 2 साइन 2x प्लस 6x बाई 2 फिर कोस 2x माइनस 6x बाई 2 प्लस साइन 4x इक्वल टू 0। अब आप लोग देख लिए 2 साइन यहां से 4x आएगा, यहां से आपको 4 कैसे आएगा, 6 प्लस 2 8 बाई 2 4 2 माइनस 6 माइनस 4 बट कोस में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो कोई बात नहीं, एक बार लिख देते हैं तो ये माइनस 2x आएगा प्लस साइन 4x और इक्वल टू 0। क्लियर, यहां से 4 बाई 2 करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। तो यहां से साइन 4x कॉमन आ गया तो 2 कोस में नेगेटिव को पॉजिटिव लिख सकते हैं प्लस 1 इक्वल टू 0। सेपरेट 0 रखना, साइन 4x इक्वल टू 0। बताओ 4x क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन n पाई और n बिलोंग्स टू z तो x क्या आएगा n पाई बाई 4। तो आप लोग इजीली सोल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट ये सेकंड प्रोडक्ट, कभी भी प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब दोनों नंबर 0 हो। इसको 0 लेंगे, 2 cos 2x इक्वल टू माइनस ऑफ 1 तो cos 2x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 आ गया। इसका सॉल्यूशन हमने पहले भी फाइंड किया है तो cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 कोस में किसकी वैल्यू है, cos पाई बाई 3 की वैल्यू है। कोस नेगेटिव है, किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में, तो फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, cos पाई माइनस पाई बाई 3 लेंगे। तो यहां से बच्चों क्या आएगा, cos 2x इक्वल टू cos यहां से आ जाएगा 2 पाई बाई 3। अब आप देखिएगा cos x इक्वल टू cos y फिफ्थ रिजल्ट है तो यहां से x की वैल्यू क्या है 2x 2n पाई प्लस माइनस y है 2 पाई बाई 3। अब x क्या आएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो n पाई प्लस माइनस इसको भी 2 से करेंगे पाई बाई 3 और n बिलोंग्स टू z। तो आप लोग इजीली सोल्व कर सकते हो, बड़े सिंपल क्वेश्चंस है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फ्री माइंड से सोल्व करिए इन क्वेश्चंस को, आसानी से आएंगे। अभी देखो ये है तो आप एक काम करो, प्लस वाले नंबर एक साथ ले लो, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लो, cos 2x प्लस cos 4x एक साथ। क्लियर हुआ, मतलब ये फर्स्ट और थर्ड को मैंने साथ ले लिया, सेकंड और फोर्थ में माइनस कॉमन लेके साथ ले लिया। बताइए फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, आपको पता है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूले सभी को याद होने चाहिए, प्रीवियस एक्सरसाइज के जितने भी है ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, सीडी कल ही करवाया था हमने, फर्स्ट इससे 2 लेक्चर पहले करवाया था। तो यहां से देखिए 2 cos c प्लस d x प्लस 3x बाई 2 फिर cos x माइनस 3x बाई 2। सिमिलरली यहां पर 2 cos 2x प्लस 4x बाई 2 यहां से क्या आएगा cos 2x माइनस 4x बाई 2 इक्वल टू क्या 0। आप बताइए ये क्या आएगा 2 cos 4 बाई 2 2x ये माइनस x आएगा। यहां से देखिए ये 4 प्लस 3x आ जाएगा क्योंकि 2 प्लस 4 6 बाई 2 3x और ये माइनस ऑफ x आएगा। बताओ कॉमन कोस में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता तो कोस माइनस x कॉमन ले लिया तो यहां से बच्चों आता क्या है, यहां से मेरे पास आएगा cos 2x माइनस cos 3x। आप लोग देख रहे हो फिर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो माइनस को प्लस लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा सीधी फॉर्मूला 2 cos फिर अप्लाई करो 2x प्लस 3x बाई 2 cos 2x माइनस 3x बाई 2 इक्वल टू क्या 0। तो आपके पास आ रहा है 2 2 4 लिख देते हैं cos x और ये क्या आएगा 5 बाई 2x और ये क्या आएगा माइनस x बाई 2 को प्लस लिख सकते हैं, मैंने बताया था इक्वल टू 0। सभी सेपरेट 0 है तो सबका आंसर निकाल सकते हो। एक बार लो cos x इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू z।
अब दूसरा क्या है, ये 0 लो, cos 5/2x, तो क्या होगा बताओ, इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा बताओ, x इक्वल टू, हम कहीं भी लिख सकते हैं इसको, x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, ये सॉरी 5/2x है, तो x क्या आएगा 2/5, 2n प्लस 1 π/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये n बिलोंग्स टू z आएगा। फिर अपने पास ये है कि cos x/2 इक्वल टू 0, सो x/2 इक्वल टू वही 2n प्लस 1 π/2, तो यहां से दिस इंप्लाइज x क्या आएगा, x मेरे पास आएगा क्या, साफ पता है आपको, x के लिए क्या होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो सीधा आएगा 2n प्लस 1 पाई। तो इजीली आप लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। तो 3 सॉल्यूशंस हो गए हमारे इस क्वेश्चन के अंदर और इजीली हम लोगों ने ये फाइंड भी कर दिए। आप चाहो तो इसका सॉल्यूशन ऊपर कर सकते हो, यहां अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहां इसका सॉल्यूशन ऊपर कर लीजिए कि cos x/2 इक्वल टू 0, सो x/2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, तो x ये क्या होगा, 2 उधर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2n प्लस 1 π/2 और n बिलोंग्स टू z। तो इस प्रकार ये हमारे पास जो मैंने 3 सॉल्यूशन आपको बताए हैं, इस क्वेश्चन के 3 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो अब देखिएगा क्वेश्चन यहां से नेक्स्ट, और ये भी अगर थोड़ा सा लग रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है तो इसको ऊपर लिख लीजिए, आप यहां से देख लीजिए, यहां से देखो, ये यहां मैंने जो लिखा है तो ये क्या है, 4x cos 5/2x cos x/2 इक्वल टू 0। आप इजीली सोल्व कर सकते हो। एक बार हमने ये इक्वल टू 0 लिया है, यहां से ये cos x को 0 यहां लिया हुआ है, cos 5x को 0 यहां लिया हुआ है, इसका सॉल्यूशंस मैंने यहां किया हुआ है, तो इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है, tan से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए जो सेम टर्म्स राइट साइड में लेके जाइए इसमें, तो यहां से है tan 2x tan x, ये राइट साइड में जाएगा √3 माइनस √3 tan 2x tan x, यही है। आप लोग देखिए क्या आ रहा है, tan 2x प्लस tan x, √3 कॉमन 1 माइनस tan 2x tan x, यही आएगा। तो आगे हम लोग देखिए, इसको मैं लेफ्ट में ले आऊं तो यहां से क्या आता है बताइए, tan 2x प्लस tan x डिवाइड में 1 माइनस tan 2x tan x और इक्वल टू √3। बताओ ये फॉर्मूला किसका है, tan x प्लस tan y 1 अपॉन tan x माइनस tan y, तो tan a प्लस b का है 2x प्लस x इक्वल टू √3, तो tan 3x इक्वल टू √3। आप बताइए मुझे tan 3x √3, tan में किसकी वैल्यू है, π/3 60 की है, सो 3x इक्वल टू n पाई प्लस y 3 π/3, तो x क्या आएगा, 3 से डिवाइड n π/3 प्लस n π/9, n बिलोंग्स टू z। तो आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप लोग देखिए सिंपल है ये, tan स्क्वायर x इक्वल टू 1/3, क्या मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 1/√3 किसकी वैल्यू है आपको पता है, tan π/6 की वैल्यू, 30 की वैल्यू है इसका होल स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है कि tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर π/6। तो बच्चों ये फॉर्मूला मैच कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस y π/6 और n बिलोंग्स टू क्या, z। तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो इन क्वेश्चंस में, ऐसा कुछ भी नहीं हार्ड कि आपको थोड़ी दिक्कत आई इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप लोग वेरिएबल 1 में कन्वर्ट करिए, या तो tan में या कोट में या साइन में, बट पहले हमारे पास जहां से पॉसिबिलिटी हमको लगती है वहां से सोल्व करते हैं कि 2 cot x, ये देखिए सेकंड पार्ट है इसका, कोसिकेंट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कोसिकेंट स्क्वायर को, 1 प्लस कोट स्क्वायर x, राइट में लेके जाओ क्या है, कोट स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 2 कोट x इक्वल टू 0, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। आप बताइए किसका फॉर्मूला है, कोट x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, सो कोट x माइनस 1 इक्वल टू 0, कोट x इक्वल टू 1, तो हमें तो tan का फॉर्मूला पता है, tan क्या हो जाएगा 1, तो tan x tan 1 किसकी है, tan 45 की। आप बताइए फॉर्मूला किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, तो x इक्वल टू n पाई प्लस π/4 और n बिलोंग्स टू z। तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो।
नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन लिख रखा है, थर्ड क्वेश्चन है इसका, ये आप देखिए कैसे करते हो। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन में है यहां से, तो आप लोगों के पास जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें अपन क्या करेंगे, क्या रूल अप्लाई करें, इस थर्ड में एक जैसा बनाना है। 10 में कन्वर्ट कर देंगे, कोट का तो कोई फॉर्मूला नहीं है। कोट स्क्वायर को लिख सकता हूं 1/10 स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 10 स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। एलसीएम क्या आ रहा है, 10 स्क्वायर ऑफ एक्स आ रहा है, तो 1 प्लस इसको लिख सकता हूं 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड में जाएगा 2 10 स्क्वायर ऑफ एक्स, लेफ्ट में लेके आओ तो ये है 10 स्क्वायर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 10 स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, अभी फॉर्मूला बढ़ाया था, बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यहां से 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 0, तो ये आएगा 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और ये आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स 1 किसकी है 10। यहां से 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां से मैं इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, तो इसको लिख दू 10 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ रहा है 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10 स्क्वायर पाई बाई 4, तो x इक्वल टू रूल इस पे जा रहा है, तो क्या होगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 और n बिलोंग्स टू z। तो आप लोग इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ऐसा ही है, cos 3x प्लस a, यहां से है 8 cos क्यूब x इक्वल टू 0। अब आप लोगों के पास पता है cos 3x है, cos क्यूब x है, अब आप इसको सोल्व कैसे करोगे, आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। cos एंगल सेम बनाना है बच्चों इसमें, यहां से देखो cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। 4 cos क्यूब, यहां से आपने पढ़ा है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x प्लस 8 ये एजिटीज है इक्वल टू 0। आप लोग बताइए यहां से क्या होगा, यहां से 8 प्लस 4 12 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इक्वल टू 0। मैंने 3 cos x कॉमन लिया तो क्या बनेगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 0। सेपरेट जीरो करके इसका सॉल्यूशन निकालिएगा, बड़ा इजी है सॉल्यूशन इसका। तो क्या करेंगे 3 cos x इक्वल टू 0, सो cos x इक्वल टू 0, x इक्वल टू ओड मल्टीपल ऑफ 5/2। फर्स्ट सॉल्यूशन जो ऊपर यहां पर ये cos वाला लिखा है इसी में आएगा सेकंड, और n बिलोंग्स टू z हम करेंगे इसमें। अगला ये है 4 cos स्क्वायर x माइनस 1 0, 4 cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1/4, और cos स्क्वायर x इसको लिख दूंगा 1/2 का होल स्क्वायर। यहां से आएगा cos स्क्वायर x 1/2 किसकी वैल्यू है, cos 60 की पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। यह आएगा cos स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर पाई बाई 3। तो ये रिजल्ट हमारा 7th में मैच कर रहा है, तो सीधा क्या आएगा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, और n बिलोंग्स टू क्या आएगा z। तो बच्चों इजीली आप लोग इनका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखिए अगले जो क्वेश्चन आएंगे क्वाड्रेटिक की फॉर्म के आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर x माइनस 5 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप देखिए अब हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर कोई इक्वेशन आती है उसको वन वेरिएबल बना लीजिए, मींस या तो अकेला साइन में बनाओ या कोस में या फिर टेन में, इस टाइप से बनाएंगे। अब आपको पता है देखो यहां से साइन कोस कह रहा, तो साइन को कोस में बना तो काफी लेंथी हो जाएगा, अंडर के अंदर सॉल्यूशन बहुत लंबा होगा। तो इस कोस स्क्वायर को हम साइन में बना लें, यहां से मेरे पास कोस स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर आपको पता है मैं क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर को मैं कोस स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 5 साइन ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से 2 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा -2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 5 साइन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना तो प्लस बना लीजिए। देखो इसको सोल्व करने के लिए आपको मैं हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सोल्व करने के लिए आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पहले करवा दिया है, उसमें क्वाड्रेटिक ऐसी इक्वेशंस थे हमने सोल्व करना बताया था। तो सोल्व करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैं सबसे पहले बताता हूं फैक्टराइजेशन, फिर सब में आप उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। मैं दोनों फॉर्मूले बताता हूं आपको। देखिए यहां से इसमें सम तो 5 साइन आना चाहिए, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई 6 साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या होता है
कि 3 और 2 को अगर हम करें, नहीं सॉरी, यहां से लिखें 6 साइन एक्स माइनस साइन एक्स। देखो दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं इन दोनों को तो 5 साइन एक्स आ रहा है, प्रोडक्ट करूंगा तो फर्स्ट और देखो 6 माइनस साइन, तो माइनस 6 साइन स्क्वायर, फर्स्ट और लास्ट के इक्वल आ रहा है। फर्स्ट में कॉमन लिया 2 साइन एक्स, क्या बच रहा है साइन एक्स प्लस 3, माइनस कॉमन लिया साइन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से मैं साइन एक्स प्लस 3 कॉमन ले रहा हूं, तो ये क्या होगा 2 साइन ऑफ एक्स, यहां से देखो कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है, इक्वल टू 0। अब आप बताइए साइन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो साइन एक्स क्या रहा है -3। आप लोगों को ये बात तो पता ही है सही, साइन की वैल्यू कहां से कहां तक लाइज करती है, सभी को पता है साइन कोस की वैल्यू -1 से प्लस, तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वैल्यू ही हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पता है, क्योंकि हम जानते हैं साइन एक्स -1 से +1 करता है, कोस भी यही करता है, बट वैल्यू -3 नॉट पॉसिबल। तो 2 साइन एक्स -1 इक्वल टू 0, तो यहां से 2 साइन एक्स इक्वल टू 1, सो साइन एक्स आएगा 1/2। तो साइन एक्स पहले कर चुके हैं 1/2, साइन किसकी वैल्यू होती है π/6 की, तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n π/6 और n बिलोंग्स टू z। आप लोग इस प्रकार इजीली सॉल्यूशंस कर सकते हो। तो ये अपना सॉल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन का, हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में है, देखो आप लोगों को मैंने इसमें भी कर सकते हैं वही तरीका, 3√2√3 हो सकता है फैक्टर, इसका हो सकता है 3√2 और √2, क्योंकि 3√3 और √2 तो अपन कर सकते हैं फैक्टराइजेशन में अप्लाई कर लो, यहां से 2 3 tan स्क्वायर x, यहां से लिख दिया 3√3 tan x माइनस √3 tan x -3, क्योंकि आपको पता है इनको ऐड करना, ऐड करेंगे देखो 3√3 1√3 तो 2√3 आ गया, प्रोडक्ट करना 3√3 को √3 से क्या 9 आ जाएगा tan स्क्वायर, और फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो यहां से बताओ 3 tan x कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा tan x प्लस √3, यहां से -√3 कॉमन आ रहा है, तो tan x प्लस √3। आप लोगों को पता है सेपरेट रखें, tan x प्लस √3 कॉमन लेंगे, तो ये क्या आएगा 3 tan x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो यहां से tan x इज इक्वल टू प्लस, पहले ये ले लीजिए √3, तो tan x इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3, तो tan x √3 वैल्यू होती है tan π/3 60 की, बट नेगेटिव है तो क्वाड्रेंट सेकंड में लेके जाएंगे, तो पाई माइनस π/3, तो ये आएगा tan x इक्वल टू tan 2π/3। बताओ कौन सा फॉर्मूला है, tan x इक्वल टू tan y, क्या होगा x इक्वल टू n पाई प्लस 2π/3 और n बिलोंग्स टू z। इजीली सोल्व कर सकते हो। सिमिलरली यहां से भी कर सकते हो, tan x माइनस √3 इक्वल टू 0, सो tan x इक्वल टू √3 और tan x क्या आएगा √3/3, तो tan x क्या जाएगा 1/√3 और tan x क्या होगा √3 होता है tan π/6 की वैल्यू, तो x इक्वल टू क्या n पाई प्लस π/6 और n बिलोंग्स टू क्या z। इजीली ये सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा। तो कोई भी क्वाड्रेटिक टर्म में आए तो आप इजीली उनको सोल्व कर सकते हो। तो देखिए मैं और क्वेश्चन इसी के अंदर करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के अंदर आप लोगों के पास इसमें क्वेश्चन है वो सभी मैं अटेम्प्ट करवाऊंगा। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी है जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 3 cos स्क्वायर x माइनस 2√3 साइन एक्स कोस एक्स और उसके बाद है -3 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ये है आप लोगों के पास सॉल्यूशन अभी करवाया वही है, आप देख लीजिए एक बार ढंग से। क्या है 3 cos स्क्वायर एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं 3√3 साइन एक्स प्लस √3 साइन एक्स -3 साइन एक्स, सॉरी यहां से कोस भी है तो साइन एक्स कोस एक्स प्लस √3 साइन एक्स कोस एक्स -3 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। आप लोग देखिए इनको जैसे आप ऐड करोगे तो क्या रहा है 3√3 1√3 तो -2√3 और प्रोडक्ट करोगे तो फर्स्ट और लास्ट 9 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आ रहा है। तो आप लोग बताइए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है 3 cos x, तो क्या बचेगा cos x माइनस √3 साइन एक्स। इसमें बताइए क्या आ रहा है √3
क्या आ रहा है बताइए, यहां से आ रहा है √3 साइन ऑफ एक्स, तो क्या बचेगा कोस एक्स माइनस √3 साइन एक्स। आप लोग सेपरेट यहां से और कॉमन आ रहा है कोस एक्स माइनस √3 साइन एक्स, और ये क्या है 3 कोस एक्स प्लस √3 साइन एक्स इक्वल टू 0। आप बताइए सेपरेट अलग अलग रखिए, कोस एक्स माइनस √3 साइन एक्स इक्वल टू 0, राइट साइड में जाएगा √3 साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स, साइन को नीचे ले आओ, कोस को नीचे ले आएंगे कोस एक्स, ये √3 उधर चला जाएगा √3, तो tan x इक्वल टू 1/√3, तो tan x इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू होती है π/6 की, और x इक्वल टू n पाई प्लस π/6। इजीली आप लोग सोल्व कर सकते हो बच्चों इन क्वेश्चंस को। सिमिलरली अपन सेकंड देखें तो 3 cos x प्लस √3 sin x इक्वल टू 0, यहां से 3 sin x √3 sin x है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10th चल रहा है, यहां से sin x प्लस ये राइट में जाएगा -3 cos x, नीचे ले आओ क्या आएगा sin x बाई cos इक्वल टू -3/√3, तो tan x इक्वल टू -√3। आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही मैंने खुद करना है आपको, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा यही सॉल्यूशन हमने सोल्व करके बताया था। तो आप इजीली हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। अगर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर अलग अलग टाइप्स आ जाएं तो आप लोग उस क्वेश्चन को साइन कोस में बना के सोल्व कर सकते हो। अगर क्वेश्चन के अंदर जो टाइप आई वो सेपरेट अलग अलग आए, तो जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, यहां से एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये क्वेश्चन दे रखा है 4 cos x माइनस 3 secant x प्लस tan x, यहां से है 3 secant x इक्वल टू tan x। आपको पता है हर एक ट्रिग्नोमेट्री अलग है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो कुछ भी समझ में नहीं आए तो साइन कोस में कर लीजिए, बेस्ट मेथड है वो। तो यहां से करने के लिए अपन क्या करेंगे, 4 cos x 3 secant को लिख दिया 1/cos, क्योंकि पता है साइन ये तो ऑलरेडी कोस है, और राइट साइड में tan को लिख दिया साइन बाई कोस। आप बताइए इसका एलसीएम क्या आ रहा है cos x, तो 4 cos square x माइनस 3 इक्वल टू साइन ऑफ x, और अपॉन cos x, cos से cos क्या हुआ कैंसिल। अब बताओ सबको cos में करना है, जो स्टार्टिंग में हमेशा कराया था वही क्वेश्चन, cos स्क्वायर को लिख दू 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल टू साइन x। आप लोग देखिए यहां से आएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 3 इक्वल टू साइन x, यहां से क्या आएगा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर x, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, ये साइन इधर आके माइनस साइन। अभी क्वाड्रेटिक का साइन प्लस होना चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई माइनस ऑन बोथ साइड, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा साइन चेंज, ये 4 तो साइन प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, बट ये 1 क्या हो जाएगा माइनस। अब आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। देखो अगर आपको कोई क्वेश्चन एक दूसरा फॉर्मूला बताता हूं मैं, आपको वैसे नहीं आए, अगर आपसे फैक्टर ना बने तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करिए। कैसे, आपको पता है पहले a क्या है 4 है, b क्या है 1 है, c -1 है, d निकाल लीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू -1, तो 1 प्लस 4 दैट इज 5 आ गया। अब आप लोग देखिएगा इसमें साइन एक्स, जैसे इस वहां पर वेरिएबल साइन है तो साइन लेंगे, क्या होता है -b प्लस माइनस √d/2। क्लियर, याद रखें यहां साइन हो तो साइन लेंगे, एक्स हो तो एक्स लेंगे, वाई हो तो वाई लेंगे। तो -b क्या है -1 प्लस माइनस √5 बाई क्या 2 इंटू a है 4। तो सॉल्यूशन क्या आया मेरे पास, यहां से आया -1 प्लस √5/8, एक बार प्लस लेंगे -1 माइनस √5/8। अब आप लोग इसमें देखोगे कौन सा आपके पास पॉसिबल है और कौन सा आपके पास पॉसिबल नहीं है। एक मिनट, हमने देखा यहां एक 4a की वैल्यू 4 है, ये हमने थोड़ी गलती कर दी, तो यहां आएगा 16, तो यहां आएगा 17, तो यहां भी 17, यहां भी 17 और यहां भी हमारा बच्चों क्या रहा है 17। तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आपके पास तो सबसे पहले आप लिखो कि साइन x इज इक्वल टू ये जो है -1 प्लस √17/8, आपने ये लिख दिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, यहां सॉल्यूशन लिख दो, x मान लीजिए आपके पास सॉल्यूशन तो वही होता है x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n। मैं इसको लिखता हूं, मान लीजिए मैंने y ले लिया, ठीक है ना, क्या ले लिया मैंने y ले लिया। अब आपको पता है क्या है y, यहां से हम y क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा, यहां से n बिलोंग्स टू z, तो लेट y क्या है अपना बताओ, इसके अंदर y क्या है, ये साइन y है,
साइन वाई क्या है -1 प्लस √17/8 क्या है √17/8। ये याद रखना। तो ये साइन जो आएगा वो साइन ये पूरा एजिटीज आ जाएगा ये। क्लियर। तो आप लोग इस टाइप से इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हो। मीन साइन वाई और यहां से जो है क्या वो n बिलोंग्स टू जेड चल ही रहा है, ये याद रखना। डायरेक्ट जो यहां आपकी आई ना उसको साइन के साथ लगा के राइट साइड में एंगल ले लेना। क्लियर। अब आप देखो सेम इसी प्रकार हम सोल्व करें। हम किस प्रकार लिख रहे हैं ये आप मान लीजिए इसको, जैसे ऐसे भी ना करो, इसको मान लो ये साइन x इज इक्वल टू साइन वाई। तो सॉल्यूशन लिख दिया साइन वाई हो गया। तो y की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, यहां से वो आ जाएगा जो मेरे पास है इसके अंदर। सिमिलरली अगर हमारे पास ये दूसरा है तो वही ये क्या है साइन x इज इक्वल टू माइनस √17/8। तो साइन x इक्वल टू इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख लीजिए। जैसे मैंने साइन अल्फा लिख दिया, इसको क्या लिख दिया साइन अल्फा लिख दिया। तो बताओ इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, मुझे बताइए सॉल्यूशन क्या आएगा इसका। क्योंकि मैंने साइन अल्फा लिया क्या है, साइन अल्फा मैंने लिया -1 √17/8। तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा और n बिलोंग्स टू क्या आएगा z। तो यहां से साइन अल्फा क्या है ये है। तो इजीली आप लोग सोल्व कर सकते हो बच्चों। देखो अगर यहां पर y लिखना, अगर आप देखो इनवर्स हमने ये क्यों लिखा पता है, हमने इनवर्स आपको सिखाया नहीं है। आप आगे पढ़ोगे ना तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इनवर्स -1 प्लस √17/8। ये आप 12th में पढ़ोगे। यहां भी अल्फा की जगह क्या लिख सकते हो साइन इनवर्स। तो ये आपका एग्जैक्ट है, इतना भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर बिल्कुल राइट है यहां से। और ये साइन अल्फा, और यहां अल्फा की वैल्यू चाहो तो लिख सकते हो अल्फा क्या आएगा साइन इनवर्स। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th के अंदर है, तब वहां आपको डिटेल से पढ़ाएंगे ये। यहां से अल्फा की वैल्यू आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करवाते हैं इसके अंदर। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, देखो एक टाइप होती है। टाइप क्या है, हमेशा जब लेफ्ट साइड में साइन कोस मिले तो हमेशा आप डिवाइडिंग करना, डिवाइडिंग बाई कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसका, साइन और कोफिशिएंट कुछ भी नहीं, 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस इसका y का क्या है ये -1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये ध्यान रखना ऑन बोथ साइड, याद रखना हमेशा। क्लियर। तो आपको क्या आया, दैट इज ये आया क्या, ये √2 ही आया। तो आपको √2 से बोथ साइड डिवाइड करना है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आए, मतलब इस जो हमने रूट बताया, रूल बताया उसके अकॉर्डिंग आया। अब आप बताइए ऐसे वैल्यू रख लीजिए जो आपको फॉर्मूला बनाना है वो बना सकते हो। साइन का बना सकते हो, कोस का। जैसे अगर साइन का बनाते हो तो 1/√2 किसकी वैल्यू है, ये कोस π/4 की, आपकी मर्जी है। और यहां से 1/√2 किसकी वैल्यू है, साइन π/4 की। वो फॉर्मूला बन जाएगा आपका, कौन सा फॉर्मूला, ये -1 किसका फॉर्मूला, देखो साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का। आप कर सकते हो। और 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है π/2 की। और ये हम लोगों ने बताया हुआ है आप लोगों को कि अगर आपके पास साइन का साइन के अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन अंदर ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। और इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो कैसे, साइन x इक्वल टू साइन y क्या होता है, x इक्वल टू x माइनस ये π/4 है। और राइट साइड में n पाई प्लस -1 की पावर n माइनस π/2। और ये राइट साइड में जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n माइनस π/2। और ये प्लस π/4 और n बिलोंग्स टू z। तो इजीली आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हो। अब पता है इसमें कुछ भी नहीं पता लग रहा, एक होता तो भी चल जाता, तो साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो tan x को लिख सकते हो साइन बाई कोस x, सीकेंड को लिख सकते हो कोस 1 कोस इक्वल टू √3। कोस x एलसीएम आ रहा है तो क्या आएगा साइन x प्लस 1 इक्वल टू √3। तो यह आ जाएगा साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू √3 कोस ऑफ x। आप किधर भी लेके जा सकते हो, राइट साइड में ले जाओ चाहे लेफ्ट में ले जाओ। तो √3 कोस x माइनस साइन चला जाएगा उधर इक्वल टू 1। अब आप बताओ ये रूल बन गया, साइन कोस लेफ्ट में है तो किससे डिवाइड करेंगे बताओ, डिवाइडिंग बाई अंडररूट कोफिशिएंट ऑफ कोस √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दैट इज क्या आया 3 + 1, दैट इज आया 2 ऑन बोथ साइड। 2 से हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, बताया था हम लोगों ने कि आप क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ कोस उसका स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 तो सबके साथ होता है 1 का स्क्वायर। जो आंसर आएगा उसको बोथ साइड डिवाइड करना है। तो
तो ये आया √3/2 cos x माइनस 1/2 sin x इक्वल टू 1/2। क्लियर। अब देखो आपकी मर्जी, आप किसका फॉर्मूला बनाना चाहो। जैसे इसी ये सेम क्वेश्चन आया था, मैंने आपको साइन का बना के बताया। अब की बार मैं आपको कोस का बना के बताता हूं। देखो दोनों आपको समझ में आ जाएंगे। कोस में दोनों सेम होते हैं, तो √3/2 कोस में किसकी वैल्यू है, π/3 की, cos x। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है, sin π/3 की। आपको पता है साइन जो 30 की सॉरी π/6 की वैल्यू है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos π/3 30 होता है। 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। और साइन 30 की, ये साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, 30 डिग्री। साइन x इक्वल टू साइन किसका बना रहा हूं, कोस का राइट बनाओ। ये एक बार लिख देते हैं, अगले बनाते हैं। बताओ कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला है, कोस ए प्लस बी का। और राइट साइड में 1/2 कोस में किसकी वैल्यू, π/6 की। फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस π/6, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/6। और राइट में लेके जाओ 2n पाई प्लस माइनस π/6 माइनस π/6 और n बिलोंग्स टू z। आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो हमने इसमें ये जो हमारी 10th एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाए। अब हम देखो यहां से हम 19 लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री सोल्व कर दी। और आपके सिलेबस अगर आप बोर्ड लेवल की बात करते हो तो एक्सरसाइज अप टू 10 तक है। बट इसमें एक एक्सरसाइज और है जो हम जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं उनमें वो आता है, तो वो एक्सरसाइज मैं आपको जरूर करवाऊंगा, उससे नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो आज के लिए जो हमने करवाया वो सफिशिएंट है। आप उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।